आज बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा दिन रहा। आज वहां आम चुनाव हो रहे थे, जो शेख हसीना के सरकार गिरने के बाद पहला चुनाव है। शेख हसीना 2024 में छात्रों के बड़े आंदोलन से सत्ता से हट गई और अब भारत में निर्वासित है। उनकी पार्टी अवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। अभी अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस चला रहे, लेकिन अब चुनाव से नई सरकार बनेगी। मुख्य मुकाबला बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी के बीच है। बीएनपी के नेता तारिक रहमान, जो खालिदा जिया के बेटे हैं, 17 साल के बाद लंदन निर्वासन के बाद दिसंबर 2025 में वापस आए। वे प्रधानमंत्री बनने के रेस में सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि इस चुनाव के बाद भारत के साथ, क्योंकि जब शेख हसीना बांग्लादेश की सरकार में थी, तब भारत के साथ हमने देखा कि बहुत अच्छे रिश्ते थे बांग्लादेश के। लेकिन जब से ये सरकार बदली है, सरकार शेख हसीना की गिरी, उसके बाद से लगातार भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जो हैं उसके बीच तनाव देखने को मिला। तो सर, आपसे समझना चाहूँगी कि शेख हसीना के बिना चुनाव हो रहा है, खालिदा जिया के बेटे का आना भी कहीं ना कहीं तय माना जा रहा है। उनके आने से क्या भारत से रिश्ते जो है उसमें सुधार आएंगे, या फिर क्या लगता है और बिगड़ जाएगा ये रिश्ता? देखिए, अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन जो भारत सरकार जो है, विदेश मंत्रालय और यहाँ के जो कूटनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो उनका ये मानना है कि वहाँ पे अगर चुनी हुई सरकार आती है तो वो जिम्मेवारी होगी कि 5 साल के लिए चुन के आ रही है, उसको काम करना है, जनता के प्रति जवाबदेह है। और एक अगर सरकार ऐसी चुनी हुई आती है तो उससे भारत बातचीत भी कर सकता है। मोहम्मद यूनुस के साथ समस्या ये थी कि वो तो कार्यकारी जो सरकार है उसके प्रमुख हैं, वो प्रधानमंत्री भी नहीं है, और उसके रूप में तमाम भारत विरोधी ताकतों को उन्होंने प्रश्रय दिया। वहां पे चीन से लेके और पाकिस्तान तक को सबको लिया। जो सबसे बड़ी मुश्किल बात थी कि जो जमात इस्लामी है, जिसका एंटी हिंदू जो है, हिंदू विरोधी, भारत विरोधी रुख रहा है, उन सबको उन पे प्रतिबंध था, वो हटा लिया। उसके जो नेता थे वो बाहर निकाल दिया और वो चुनाव मैदान में है। वैसे जमात इस्लामी का वहां चुनाव में जनता के बीच बहुत समर्थन नहीं रहा है। आप देखें कि वो मैक्सिमम शायद 1991 में 18 सीटें जीत पाई थी 300 की, वो वहां पे संसद में। और फिर जब खालिदा जिया की सरकार थी, उसमें सहयोगी के रूप में गठबंधन की सरकार थी, तो उस वक्त भी 17 सीटें थी। 2000 के इलेक्शन में उसको 2000 या 2001 के इलेक्शन में आया था। यानी कि बहुत बड़ी ताकत नहीं है। अब बात यह है कि एकमात्र जो वहां पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, वो रह गई है जाके तौकीर रहमान की। अब सब जो बीएनपी है, उसके कारण समस्या यह है कि वो एक प्रो पाकिस्तान उसका इमेज रहा है कि वो पाकिस्तान समर्थक रही है। लोग कुछ कहते हैं कि नहीं, वो चूंकि उस वक्त उसका जो समर्थन था, वो उसके सरकार चल रही थी जमात इस्लामी के साथ समर्थन से, इसलिए उसका स्टैंड ये था। अब भारत की जो स्थिति अभी है, वो जो भारत चाह रहा है ये कि अगर एक सरकार चुन के आती है, उसके साथ हमारी बातचीत हो सकती है। जो अभी तक तौकीर रहमान ने जो संकेत दिया है, वो ये दिया है कि वो एक सभी बांग्लादेशी जो हैं उनकी को मिला के इंक्लूसिव सरकार चलाएंगे और हिंदुओं की भी सुरक्षा की बात की है। सर, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन से 24 घंटे 48 घंटे पहले भी हमने देखा कि वहां पे एक चावल व्यापारी की हत्या कर दी गई। उसके बाद आज भी जब इलेक्शन हो रहा था, उस दौरान भी कई जगह पे झड़पें हुई, कई लोग घायल हुए हैं, कई लोगों को पुलिस जो है वो पकड़ के ले जा रही है। तो क्या मतलब लोग कैसे इस बात पे जो है आशा रखे कि हाँ, भारत और बांग्लादेश के बीच जो है वो रिश्ते सुधर जाएंगे, क्योंकि लगातार वहां पे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? तो इसीलिए कि जमाते इस्लामी जो एक हिंदू विरोधी संगठन है, कट्टरपंथी संगठन है, उसको आपने प्रतिबंध हटा लिया, उसके लोगों को जेल से बाहर कर दिया। वो तो हिंदुओं की हत्या करेगा है, लॉ एंड ऑर्डर को खत्म करने की कोशिश करेगा। भारत विरोधी उसका शुरू से रहा है स्टैंड, तो वो उस पर जाएगा। बात यह है कि जो नई सरकार जो आएगी बीएनपी की, वो सरकार क्या करती है? क्या कानून व्यवस्था को इस लेने देगी जमात इस्लामी को अपने हाथ में? लोगों की हत्या करते रहे वो खुली छूट दे देगी,
या वहां पे स्टेबिलिटी लाएगी, कानून व्यवस्था को बेहतर करेगी, ताकि उसका एक्सपोर्ट, उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो ठीक हो सके। बिल्कुल। एक बड़ी चुनौती ये है, और ये इनकी कोशिश जो यूनुस की थी कि अगर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती है तो चुनाव टल जाए तो वो प्रमुख बने रहेंगे, प्रधानमंत्री के रूप में काम करते रहेंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था कि चुनाव वहां जरूरी है, और सेना का खास तौर पे था, क्योंकि सेना ये चाहती थी कि भाई एक बार चुनाव अगर हो जाए उसके बाद सरकार जो आएगी तो वो चलेगा। और सेना का चूंकि समर्थन नहीं मिला मोहम्मद यूनुस को, और इसलिए चुनाव हो रहा है। चुनाव के बाद जो भारत का मानना है, मेरा मानना है, तमाम जो विशेषज्ञ, कूटनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनसे जो बातचीत हुई है, वो सबका यही मानना है कि चुनाव के बाद चूंकि एक चुनी हुई सरकार आएगी, चुनी हुई सरकार के पास जिम्मेवारी होगी कि वहां जो है अर्थव्यवस्था को ठीक करे, वहां जो है चीजों को कानून व्यवस्था किसी ठीक करे, और जो वहां की अर्थव्यवस्था की खस्ताहाल स्थिति हो रही है वो कैसे बाहर निकाले। बिल्कुल। और ये हमने देखा, ये यही नहीं है। एक आप देखो, भारत विरोध के नाम पे मालदीव में भी सरकार आई, लेकिन हुआ ये कि जब सरकार आई और आपको सरकार वहां चलाना है, देश की अर्थव्यवस्था ठीक करनी है, तो अब भारत के साथ आना चाहते हैं। हो सकता है कि ये टर्न अराउंड इस बार जो है वो दिखे, और सिर्फ जो शेख हसीना थी, हो सकता है खालिदा जिया के बेटे के रूप में जो राष्ट्रपति बने तो वो भारत बेहतर संबंध बनाने की कोशिश करेगा। 2-4 महीने लगेगा समय, एक बार वो राष्ट्रपति के रूप में आ जाए, उसके बाद समझ में आएगा कि किस दिशा में चीजें जा रही हैं। बिल्कुल सर, समझ रहे हैं हम जिस तरीके से भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते जो है लगातार तनाव पूर्ण रहे हैं। आपने समझाया कि किस तरीके से अगर वहां पर इलेक्शन होता है और सही से सरकार जो है बांग्लादेश की जो स्थिति है उसको सही करती है, तो आने वाले समय में ये हो सकता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो रिश्ते हैं उसकी खटास कम हो जाए। Situation is not good enough because another free without polling agent in a separate room, someone is sealing the papers. It's totally disappointing and uncorrect. Everywhere I don't know. I have visited some places. So how hopeful the Jamaat Islami to winning this? Yeah, we were hopeful, but if this happens, how we can expect? If without polling agent, if it is sealed, so how we can hope? That's a problem.